नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 11वीं के हमारे सभी जो स्टूडेंट्स हैं इनके लिए हम आज दो मॉडल टेस्ट पेपर बताएंगे जो आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए हैं। बिल्कुल आप लोगों की जो वार्षिक परीक्षा है उसके लिए आपको ये बताए जा रहे हैं। तो आप शुरू से लेकर के आखिरी तक वीडियो को देखेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। बिल्कुल आप अच्छे से कंप्लीट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। यहाँ पर आपको सबसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए में मीरा ने श्री कृष्ण को किस रूप में स्वीकार किया है। जो मीराबाई है ना, उन्होंने भगवान कृष्ण को किस रूप में स्वीकार किया है, तो पति रूप में उन्होंने स्वीकार किया है। इसके बाद में प्यारे मित्रों आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, घनघोर वर्षा के समय कवि की आंखों में स्मृतियाँ उभर रही थी। जब घनघोर वर्षा हो रही थी, ये घर की याद नामक पाठ से लिया गया है आपका, तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा घर की। ठीक है, घर की स्मृतियाँ उभर रही थी, तो यहाँ पर आप करेक्ट उत्तर क्या करेंगे, घर की करेंगे। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर आपका अगला जो प्रश्न है आ चुका है, त्रिलोचन लिखित कविता में लड़की का नाम क्या था। तो त्रिलोचन जी ने जो कविता लिखी है उसमें उस लड़की का नाम चंपा था। ठीक है, ऐसे आप याद रखना। इसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, छाती पर सांप लौटना का अर्थ क्या होता है। तो इसका मतलब होता है ईर्ष्या करना। ठीक है, जैसे ये आपका एक मुहावरा है। क्या है ये, मुहावरा है। इसमें आपको छाती पर सांप लौटना का अर्थ ईर्ष्या करना बता देना है। मीराबाई किस काव्य की कवियत्री है। तो जो मीराबाई है ना, ये भक्ति काल की कवियत्री है और भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद में आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर लिखा है, प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि अमिताभ बच्चन कौन है। ये कौन सा वाक्य है। तो की यहाँ पर है, की लगा हुआ है, इसका मतलब आपको मिश्रित वाक्य बता देना है। कौन सा वाक्य बता देना है, मिश्रित वाक्य बता देना है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जानता है एक तो ये वाक्य है, और की अमिताभ बच्चन कौन है ये दूसरा वाक्य है। तो मतलब यहाँ पर उपवाक्य को भी शामिल किया गया है। ठीक है, तो मिश्रित वाक्य आपका इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न। अलोपीदीन ने बंशीधर को गले लगा लिया। तो यहाँ पर आप लिखेंगे प्रफुल्लित होकर, प्रफुल्लित होकर। भारत माता लेख में एक जलसे से दूसरे जलसे में भाषण कौन देते थे। तो जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। ऐसे आप इसमें याद रखेंगे। इसके बाद में एक बार शिव शंभू के गायें थी। तो शिव शंभू के प्यारे मित्रों आपको बताना है दो गायें थी। कितनी गायें थी, तो दो गायें आपको इसमें बता देना है। पंडित अलोपीदीन का पर विश्वास था, अखंड विश्वास। लक्ष्मी जी पर उसका अखंड विश्वास था, तो खालिस्तान में लक्ष्मी लिखेंगे। रजनी आंटी तो है उसकी, तो यहाँ पर आपको लिखना है हीरो। ठीक है, क्या लिखना है, हीरो लिखना है। जो ज्ञात नहीं का अर्थ होता है, तो मतलब जो हमें ज्ञात नहीं होता है ना, उसका अर्थ क्या होता है। तो उसका अर्थ होता है प्यारे मित्रों अज्ञात। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखना है अज्ञात। मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम। तो मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय था, धनपत राय, ये मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम था। ठीक है, इसके बाद में सही जोड़ी हमारी आ चुकी है। देखिएगा, इस सही जोड़ी को आप अच्छे से याद करेंगे, क्योंकि आप लोगों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। यहाँ पर आपको ये उत्तर भी इधर दे रखे हैं आप लोगों की सुविधा के लिए। ठीक है ना, तो इनको भी आप अच्छे से कंप्लीट देख सकते हैं। यहाँ पर आपको याद रखना है सही जोड़ी। देखिएगा, श्रृंगार रस का स्थायी भाव। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। ठीक है, अलंकार एक है। तो अलंकार क्या है, तो आपको बता देना है अलंकार एक आभूषण है। ठीक है, तो इसके आगे आपको आभूषण लिखना है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर एफ में दे रखा है। ठीक है, शब्द शक्ति के प्रकार हैं। तो शब्द शक्ति के 3 प्रकार हैं। कितने प्रकार है, 3 प्रकार है। एक तो है अभिधा, अभिधा, इसके बाद में एक है लक्षणा और एक है व्यंजना। ठीक है, शब्द के पूर्व लगने वाले शब्दांश, पूर्व मतलब पहले, तो वो हमारे उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग क्या कहलाते हैं, उपसर्ग। समास के भेद होते हैं, तो समास के 6 भेद होते हैं। उपन्यास सम्राट है, तो मुंशी प्रेमचंद जी जो हैं ये आपके उपन्यास सम्राट हो जाएंगे। ठीक है, ये मुंशी प्रेमचंद जी यहाँ पर लिखा है उपन्यास सम्राट। उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में लगते हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है और समास के 6 भेद होते हैं। शब्द शक्ति के 3 भेद है, अभिधा लक्षणा व्यंजना, और अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं हमारे एक वाक्य में उत्तर लिखिए वाले
अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को। देखते हैं, देखिएगा यहाँ पर। मीरा ने अपना आराध्य किसे माना है? तो भगवान कृष्ण को। जामुन का पेड़ कहाँ पर गिरा था प्यारे मित्रों? तो सचिवालय में आपको बताना है। रसराज की उपाधि श्रृंगार रस को दी गई है। श्रृंगार रस, श्रृंगार रस दो प्रकार का होता है, एक तो होता है संयोग श्रृंगार, ठीक है, और एक होता है वियोग श्रृंगार। संयोग और वियोग दो प्रकार के श्रृंगार रस के भेद माने गए हैं, ठीक है। इसके बाद में देखिएगा, हिंदी में नाटक सम्राट किसे कहा जाता है? तो जयशंकर प्रसाद जी को हिंदी में नाटक सम्राट कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट उत्तर है वो आप क्या लगाएंगे? तो आप लगाएंगे जयशंकर प्रसाद, ठीक है। इसके बाद में देखिएगा, यहाँ पर अगला क्वेश्चन, सरल वाक्य की परिभाषा लिखिए। सरल वाक्य की परिभाषा लिखिए। तो यहाँ पर आपको सरल वाक्य बताना है कि एक ही भाव को प्रकट करने वाले वाक्य, एक ही भाव को प्रकट करने वाले जो वाक्य होते हैं वो सरल वाक्य कहलाते हैं। इसके बाद देखिएगा, टेढ़ी खीर होना। टेढ़ी खीर होना ये क्या है? तो ये एक मुहावरा है, ठीक है। इसका आपको क्या लिखना है? तो इसका आपको अर्थ लिखना है। तो टेढ़ी खीर होना का अर्थ क्या होता है? तो आपको बता देना है कठिन कार्य। टेढ़ी खीर होने मुहावरे का अर्थ कठिन कार्य होता है, ठीक है। और एकांकी, एक अंक की, अर्थात एक अंक होता है। एकांकी में कितना अंक होता है? तो आपको बताना है एकांकी में एक अंक होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे सत्य असत्य लिखिए वाले प्रश्न की। लेखक के अनुसार शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत की तुलना करना बेमानी है, तो इसमें आप सत्य बताएंगे। चपलता शास्त्रीय संगीत का मुख्य गुणधर्म है, तो इसमें आप असत्य बताएंगे। कुई पुल्लिंग शब्द है, तो इसमें असत्य बताएंगे क्योंकि ये स्त्रीलिंग का शब्द है। मोहन के पिता बंशीधर लोहार थे, ये असत्य है क्योंकि पंडित थे, है ना, इसलिए। तृण, तृण में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। देखिएगा, तृण और यहाँ पर भी दिया है तृण, दोनों समान शब्द हैं और उक्ति दो बार हुई है, अर्थात यहाँ पर हमारा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाएगा। संयुक्त वाक्य के योजक शब्द और किंतु परंतु आदि लगते हैं, बिल्कुल, योजक शब्द भी लगते हैं, किंतु परंतु आदि भी लगते हैं संयुक्त वाक्य में, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन तो बता दिए हैं, बाकी ये जो प्रश्न आपको दे रखे हैं इनको भी आप करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए ये लेकर आने वाला हूँ अगला आपका जो सेट पेपर है उसके समस्त प्रश्नों के उत्तर। तो मिलते हैं प्यारे मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना और टेलीग्राम ग्रुप जो है हमारा ज्वाइन कर लेना। मेंस एजुकेशन टेलीग्राम ग्रुप है, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा।